7 अप्रैल 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है। इस जजमेंट का जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो हर एक भारतवासी को मानना ही पड़ेगा, मतलब हम सबके ऊपर ये लागू होगा। केस का नाम है के गोपी वर्सेस द सब रजिस्टर, सिविल अपीलेट नंबर 3954 ऑफ 2025। फैक्ट्स ऑफ द केस साधारण भाषा में, यहाँ पर सब रजिस्टर ऑफिस में एक इंसान गया हुआ था अपना जो ज़मीन है उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब सब रजिस्टर को तमिलनाडु सरकार के कानून के तहत ये पावर दिया गया था कि जब भी कोई इंसान आपके पास कोई भी दस्तावेज ज़मीन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेके आता है तो आपके पास पावर दिया जा रहा है, क्षमता दिया जा रहा है कि आप उसको वेरीफाई करो टाइटल क्लियर है कि नहीं। अगर आपको टाइटल क्लियर नहीं दिखता है तो अब रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दो, और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। ज़मीन का टाइटल जो है उसको डूबियस नेचर का मानते हुए मना कर देते रजिस्ट्रेशन करने से। तो सब रजिस्टर ने सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया था, और जो कानून के तहत रजिस्टर ने मना किया था वो है रूल 55A तमिलनाडु राज्य सरकार के। मैं आपको अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बताऊंगी जो एक लैंडमार्क गाइडिंग प्रिंसिपल है। इसके तहत पहले रजिस्टर ये देखेगा कि जो दस्तावेज दोनों पार्टी लेकर के पहुंचा है इनमें से जो सेलर है यानी कि जो विक्रेता है ये इनके पास प्रॉपर टाइटल है या फिर नहीं है। अगर प्रॉपर टाइटल नहीं है या फिर सस्पिशियस नेचर का लगता है तो रजिस्टर सीधे मना कर दे सकता है कि मैं रजिस्टर इसको नहीं करूंगा, आपका टाइटल डिस्प्यूटेड है। तो बेसिकली ये चीज़ रजिस्ट्रार के सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। टाइटल डॉक्यूमेंट्स दिखा करके आपको उनको संतुष्ट करना पड़ेगा कि देखिए मेरे पास टाइटल दस्तावेज है। तो यही पर्टिकुलर जो चीज़ है इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, फिर मैटर आगे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। एक्चुअली 3 मेन पॉइंट उठ करके आ रहा है और यही पॉइंट हर एक आम आदमी के लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जनता यही समझती है अगर हमने रजिस्टर एक बार करा लिया तो जमीन का मालिक अब हम बन गए हैं, ओनरशिप हमारे पास आ गया, मालिकाना हक हमारी हो गई। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है ऐसा नहीं होता है हर एक केस में। तो इस लेटेस्ट जजमेंट का समरी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात, किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज लगता है। पहला है टाइटल डॉक्यूमेंट और दूसरा है कब्जा यानी कि पोजीशन। दोनों के बाद तीसरा एक चीज, और वो क्या है, म्यूटेशन पर आपका नाम यानी कि रिकॉर्ड पर आपका नाम होना चाहिए। तभी जाकर के आप कह पाओगे कि मैं 100% रियल लीगल ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी का। कोर्ट ने पहले भी बहुत बार इसको एस्टेब्लिश कर चुके हैं। जो रजिस्टर्ड है उसको जो पावर मिला है जमीन रजिस्ट्रेशन करने का, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर ये पावर उनको दिया गया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसके तहत इस कानून के अंदर भले ही रजिस्टर्ड को रजिस्ट्रेशन करने का पावर दिया गया है, लेकिन उनको ये पावर नहीं दिया गया है कि वो चेक करे सेलर के पास टाइटल है या फिर नहीं। ये चेक करने का पावर नहीं दिया गया है। तो रजिस्टर्ड का रजिस्ट्रेशन करने का पावर, दूसरी ओर रजिस्टर्ड का टाइटल चेक करने का पावर, ये 2 अलग अलग चीज है। ये पावर रजिस्टर्ड के पास है और ये पावर रजिस्टर्ड के पास नहीं है। दूसरी बात, रजिस्ट्रार के पास ये डिसाइड करने का कोई अथॉरिटी नहीं है कि विक्रेता के पास टाइटल है या फिर नहीं है। ध्यान से सुनिए, रजिस्ट्रार इस बात का फैसला करने वाला अधिकारी नहीं है। रजिस्ट्रार का सिर्फ काम है रजिस्ट्रेशन कर देना, जो फॉर्मेलिटीज है, जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो करके। प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे हो रहा है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस पे हो रहा है। अगर ये सब कुछ रजिस्ट्रार के सामने हो रहा है तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करने से मना नहीं कर सकता है। दैट्स द पॉइंट। तो इसके तहत सरकार ने जो ये रूल बना रखा है, रूल 55 कैपिटल है सब क्लॉज 1, ये एब्सोल्युटली अल्ट्रा वायर्स है, यानी कि ये गलत है, इसका कोई भी वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि रजिस्टर कोई भी जज नहीं है। सिर्फ उसका काम है प्रोसीजरल वर्क फॉलो करके दोनों पार्टीज के बीच में जो ये प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है इसको रजिस्टर कर देना। तीसरी तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा रजिस्टर्ड दस्तावेज देख करके सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, या फिर रजिस्टर्ड को सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना, ये कोई हमारा काम नहीं है। देखिए, एक साधारण इंसान होने के नाते आपका क्या सोचना है और मेरा क्या सोचना है, एक जमीन का जो दस्तावेज है उसके बारे में, उसका वैलिडिटी कैसे चेक करे, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करे, उसका टाइटल दस्तावेज किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे लिखावट होनी चाहिए, ये सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है सुप्रीम कोर्ट इन दस्तावेजों के बारे में
क्या गाइडलाइंस दे के रखा है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से चाहते हैं कि जमीन का रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ऐसे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जब तक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नंबर 1, अब जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टाइटल क्लियर होना पड़ेगा, नहीं तो टाइटल डिस्प्यूटेड हो जाएगा तो सिविल कोर्ट में 40-50 साल यूं निकल जाएगा, जिंदगी भर का जो कमाई है वो पानी में जाता हुआ नजर में आ सकता है। इसीलिए मैं पहले भी कह चुकी हूं बहुत सारे वीडियोस में कि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स को आप जरा चेक कीजिए। यही दस्तावेज प्रूफ करने में मदद करता है कि प्रॉपर्टी का सोर्स क्या है, आपके पास वो प्रॉपर्टी लैंड कैसे किया। देखिए भारत में प्रिजम्पटिव ओनरशिप चलता है, तो टाइटल को लेकर के छानबीन करने के लिए आपको डीप इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। अगर आप किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसके पास कैसे आया, अगर वो खरीदा है किसी से तो उसको कैसे मिला। तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसको जरा चेक कीजिए। और हाँ, जिनसे आप जमीन प्राप्त कर रहे हो वो पहले सही से उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था कि नहीं, सही प्रोसेस फॉलो करके, तो यह भी सारा चीज देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने महनूर फातिमा, एक और लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस, ये 7 मई को आया है, यहाँ पर मैं बता करके रखी हूँ। अगर ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो यहाँ से भी आपको जरूर मिलेगा, इसको चेक कीजिए जरा। वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी जमीन का टाइटल दस्तावेज चेक करने के समय। आपको क्या समझ में आया? जमीन का रजिस्ट्रेशन एंड जमीन का ओनरशिप, ये दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। ये दोनों चीज एक दूसरे से अलग है। तो जमीन का रजिस्ट्रेशन करा लेने से ही आप मालिक बन जाओगे, ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। एक सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना जस्ट अ मेयर लीगल फॉर्मेलिटी है। इसके तहत एक प्राइमा फेसी ओनर का पता चलता है और जमीन का जो रिकॉर्ड है उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ पहुंचाने में रजिस्ट्रेशन मदद करता है। इससे क्या होता है, सरकार टाइम टू टाइम अपडेटेड टैक्स कलेक्ट कर सकता है। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से कोई कच्चा डॉक्यूमेंट पक्का जरूर बन जाता है, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही आपको मालिकाना हक देगा ऐसा किधर भी लिखा नहीं गया है। सेलर के पास टाइटल है या फिर नहीं है, इस बात से रजिस्ट्रार का कोई भी लेना देना नहीं है। रजिस्ट्रार कोई जज नहीं है, सिर्फ उसका काम है प्रोसीजरल वर्क फॉलो करके दोनों पार्टीज के बीच में जो ये प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा है इसको रजिस्टर कर देना। तो कुछ इसी प्रकार से सिंपल और सरल भाषा में लीगल अवेयरनेस फैलाना मेरी उद्देश्य है। अब खुद जागरूक बनिए और आपके आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है जरूर इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए शेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।